थक गई, लेकिन इनका दिल ही नहीं कर रहा था वापस आने का। कहाँ गए थे आप लोग? मरी गए, एबटाबाद, सवात, कलाम। वाह। मैं तो महाम से कह रहा था नारायण का वैन भी चलते हैं, मगर महाम मानी ही नहीं। अच्छा, मम्मी अब्बा की फिक्र थी, लेकिन आप ही को यहाँ देखकर ना तसल्ली हो गई। वैसे आप यहाँ आई कब? और फराज भी कैसे है? सब ठीक है। अब्बा, ये सूट आपके लिए? हाँ बेटा, ये मेरे लिए क्यों लाई हो? तुम्हें पता है मैं इन चीजों को शौक नहीं रखता। नहीं ना अब्बा। और आप ही है, ये आपके लिए फराज के लिए शॉल्स। इसकी क्या जरूरत थी? फराज के लिए क्यों ले आई? अच्छा किया कि फराज के लिए तुम लोग ले आए। और अम्मी ये आपके लिए। तो महाम कितनी खुश है, कितना घूम फिर कर एंजॉय करके आती है। और एक मैं नसीब चली बदकिस्मत, इसकी किस्मत में ना कोई खुशी है ना ही सुकून। जितना घूमने का शौक था वो भी पूरा नहीं हुआ। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक। आप यहाँ सोने लगी? हाँ तो और कहाँ सोए? आप ही आज तो हमारे यहाँ सोएगा ना, तो मैं कहाँ सोऊंगी? आप अम्मी अब्बा के कमरे में। तुम्हें शर्म नहीं आती? इसका बोली हमाद क्या सोचेंगे? हमाद तुम्हें सिर्फ हमाद की फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं है। मुझे कमरे से निकालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आप आहिस्ता बोलो और ऐसी बात ना करें। क्यों ना करूं? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ और तुम्हें मुझसे ज्यादा हमाद अजीज हो गया है। बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं यहीं सो जाता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आओ मेरे साथ अंदर। तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है? हमाद ने सारी बातें सुन ली हैं। ये इस घर का दामाद है, मेहमान है और इज्जत है, और तुम उसे जगह देने के बजाय झगड़ रही हो। चलो बाहर जाके सो। अम्मी मेरा कमरा। मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ सुनूं। चलो। क्या हो गया? चलो और का सूंगी, मेरा कमरा ही चलते कुछ कमरे में घुसा देते। हनम, इस घर में ना तुम्हारी कोई जगह नहीं रही। अम्मी और महाम के नजदीक में सिर्फ हमाद की इज्जत ज्यादा है। ये है तुम्हारी इज्जत और औकात। कैसे दोनों ने मुझे कमरे से बाहर निकाल फेंका। घरों और चीजों से इंसानों की औकात नहीं बदलती, न तुम्हारी बदली और न हमारी बदली। जाने दो बेटा इसे, जब इसे अकल और समझ आएगी तो खुद ही लौट आएगा। आज मुझे मेरी औकात का ना बहुत अच्छी तरह पता चल गया। ना तो मेरी इस घर में कोई इज्जत है ना वहां। जाऊं तो कहाँ जाऊं? महाम, मैं अनम की वजह से बहुत एम्बैरेसमेंट फील कर रहा हूँ। उन्हें हमारी वजह से बाहर सोना पड़ा। सो सॉरी हमाद, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। जब तक वो यहाँ पर है हम अपने घर चले जाते हैं। आप ठीक कह रहे हो, हम कल शाम ही चले जाएंगे। कह देंगे कि आरिफ भाई और सबीना भाभी ने मिलने के लिए बुलाया था। ठीक। हमाद, थैंक यू मेरी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करने के लिए। तुम्हारी प्रॉब्लम्स अब मेरी भी तो है। टेक इट इजी।
अब लेट जाओ, सोना नहीं है? मैं ऐसे क्या देख रही है? जैसा देखना चाहती थी तुम, ऐसे नहीं। क्या मतलब है? जिद्दार, समझदार, बेटा बेटा, औरत घर की बुनियाद होती है और मर्द उसका सुतून। जिस घर में दोनों ही कमजोर हैं, वो घर कब तक कायम रह सकता? हम आप जो कहना चाह रहे हैं वो समझ सकते, लेकिन अनम के सामने मैं कमजोर पड़ जाऊं। क्यों? यही तो मैं कह रही हूँ कि क्यों कमजोर पड़ जाती? अमन, ना वो प्यार से बात सुनती है ना गुस्से से। ऐसी बीवी कितनी बड़ी आजमाइश बन जाएगी, इसका अंदाजा मुझे आज हो रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होगा? क्या? बेबरकती, बेसुकूनी। इस घर में इतना सामान है, सब कुछ है, लेकिन बेबरकती, बेसुकूनी। मुझे मुझे खौफ आने लगा है। सोच रही हूँ गाँव वापस चले जाऊं। अम्मा, मुझे भी परेशान छोड़कर चले जाओ। हो सकती है मेरे बच्चे में क्या कर, मैं तो उलझ कर रह गई। बेटा, खुदा के लिए कोई हल निकाल। तलाक नहीं, तलाक हरगिज नहीं। महाम, नाश्ता तैयार है, हमाद को बुला लो। इतना एहतमाम किसके लिए हो रहा है? हमाद और महाम के लिए। फराज और मेरे लिए तो कभी ऐसे नहीं किया आपने। अभी तुम्हें मसला क्या है? शायद तुम भूल रही हो कि जब तुम और फराज भी आया करते थे ना, तो मैं और अम्मा स्पेशल खाना बनाते थे। मैं तो यूं ही कह रही थी, तुम्हारे कल रात के तमाशे की वजह से ना हमाद बहुत अपसेट हुए। आज तुम जा रहे हैं आरिफ भाई की तरफ से, तुम आराम से रहना। अब इसका इल्जाम भी तुम मुझे दे दो। मुझे भी बुरा लगा था, हमाद को भी बुरा लगा होगा। अब इस घर में सिर्फ हमाद हो रहा है। उसी की इज्जत है, उसी की फिक्र है, हमारी तो कोई है नहीं। इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है। करवा रही हो ना अपने शौहर की, काफी है। हाँ तो मेरा शौहर है, मैं खुद भी उसकी इज्जत करूंगी और दूसरों से भी करवाऊंगी। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। क्या मतलब इस बात का? मैंने क्या किया है? अम्मा, इसको कहीं कोई तमाशा ना करे, बस कर दे। हम लोग आरिफ भाई की तरफ जा रहे हैं, जब तक ये यहाँ है ना, हम वापस नहीं आएंगे। तुम अपनी जबान पर काबू नहीं रख सकते? शौहर और सास को भी चैन नहीं ले दे रही और हमें भी नहीं। हाँ, आप बताओ, तुम अम्मा के बारे में क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि तुमने कभी सोचा है, ना ही वो तुम्हारी शादी करती हैं, ना ही तुम्हें अमेरिका जाने देती हैं और ना ही यहाँ कोई कारोबार करने देती हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो? भाई मतलब ये कि वो तुम पे बिल्कुल भी एतबार नहीं करती। तुमसे ज्यादा तो गुलखान पर एतबार है उन्हें। तुम्हारे होने ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी ऐसे लगता। तो तुम भी अब सिर्फ अपने ही बारे में सोचो। मैं कभी घर पे ना हूं और सरका की नजर पड़ गई इस पे तो नहीं, कहाँ रखो, कहाँ? हाँ, यहाँ ठीक है, यहाँ रखती।
क्या मतलब? नवीद, सरका। क्या हो गया? मोच आ गई है, मोच आ गई। पर मोच कैसे आई? वो बिस्तर से उतर रही थी तो पाँव मुड़ गया। चल आओ फिर डॉक्टर के पास ले जाता हूँ तुम्हें। रहने दे। अभी गुलखान को फोन करती हूँ, वो ले जाएगा मुझे। अम्मा ये गुलखान को ना अपने कारोबार तक रख, हमारे जाती मामलात में से दखल देने का कोई हक नहीं है। हैं? कि तुझे क्या हो गया है? मैं देख रहा हूँ कि मुझसे ज्यादा तुम उस गुलखान पर एतबार करने लगी हो। क्या मतलब है? हाँ बस मैंने कह दिया, आइंदा जो भी कारोबारी बात होगी मेरे सामने होगी। ये कौन तेरा दिमाग खराब कर रहा है? आज से पहले तो तूने इस तरह की कोई बात नहीं की है। अम्मा मैंने बहुत कुछ देख लिया, तुम अब वही करोगी जो मैं कहूँगा। अरे चल, बड़ा आया माँ पे हुक्म चलाने वाला। पहले खुद किसी काबिल तो हो जा। हाँ तो मुझे भी पैसे दे दो, मैं भी कारोबार कर लूं। नहीं है पैसे मेरे पास। तो फिर जमा किसके लिए कर रही हो? अपने लिए। ओह तू तो है ही हड हराम निखट्टू। जाके कमा और खा, पता चले तुझे पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। अरे छोड़, जाके मेरे लिए दूध और हल्दी लेके आ। जी अच्छा। ये लो भाई तुम्हारी अमानत। भाई ये क्या है? अरे भाई खोलो और देख लो। प्रॉपर्टी? भाई ये तो किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। अब्बा जो घर छोड़कर गए थे वो मैंने सेल आउट करके तुम्हारे नाम पे प्लॉट ले लिए। भाई मगर इस घर में आपका भी तो हिस्सा था। हमारे पास इतना बड़ा घर जो है, तुम्हें घर की जरूरत थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए प्लॉट ले लूं। थैंक यू भाई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा भाई मिला। तुमने भी तो हमारी खिदमत कम नहीं की। अब जल्दी से घर बनाने का सोचो। भाई कुछ सेविंग्स हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता करके घर बना लेंगे। देखो फाउंडेशन का खर्चा मैं तुम्हें दे दूंगा, बाकी तुम दोनों मिलकर अरेंज कर लेना। लेकिन अगली बार जब मैं आऊं तो मैं तुम दोनों को अपने घर में खुशबाश देखना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? हम शुगुफ्ता बाजी से मिलने के लिए आए। अरे दोजख की आग लेने आई हो? शर्म करो, जाओ यहाँ से। बहुत मजबूर होकर आए हम यहाँ। अरे यहाँ सब मजबूर और बेबस लोग आते हैं और वो सबका खून चूसती है। जाओ, कोई नहीं रहता यहाँ। कौन हो तुम भाई और यहाँ क्या कर रही हो? अनम एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुमसे मोहब्बत नहीं करता? करते हैं। फिर क्या तुम्हारी केयर नहीं करता? केयर भी करते हैं। तुम्हें लेट डाउन आई मीन हर्ट करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या कोऑपरेट नहीं कर रहा तुम्हारे साथ? हरगिज नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा तो फिर कोई अर्निंग नहीं है? मेरा मतलब है कुछ कमाता नहीं है? बैंक में जॉब करते हैं, ग्रेड 3 के ऑफिसर हैं। फिर क्या मसला है? फाइनेंशियली बहुत वीक है, मुझे खुशहाल जिंदगी गुजारनी है। मुझे बहुत हैरत है इस बात पर। जिस इंसान में इतनी सारी पॉजिटिव बातें हैं, क्या सिर्फ एक नेगेटिव बात के लिए उसे छोड़ दिया जाए? मुझे लगता है कि तुम गलत सोच रही हो, अपनी सोच को बदलो। हम शुगुफ्ता बाजी से मिलने के लिए आए, बहुत मजबूर हैं। किसी ने उनके बारे में बताया था तो मिलने चले आए। हाँ मैं ही शगुफ्ता हूँ, बोली क्या काम है? अरे ये दोज़खी औरत तुम लोगों को भी जहन्नुम का ईंधन बनाई। कुछ तो अल्लाह से डरो, उसके हुक्म की नाफरमानी करने चली आई हैं। अम्मा मेरे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। अपना काम ही कर रही, इनको शैतान के रास्ते से रोक रही। अरे अल्लाह पे भरोसा करो, दुआ करो, जाओ वही तुम्हारी मदद करेगा। अम्मा जी आपने रोका तो यकीन हो चला, अल्लाह पाक हमसे ये गुनाह का काम नहीं करवाना चाहता। अब हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। शुक्र है मेरे मौला, किसी ने तो मेरी नसीहत सुनी। जाओ हम दुआ भी करेंगे और अल्लाह पे भरोसा रखो, वही कोई नेक वसीला बनाए। शुक्रिया। शुक्रिया।
ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे चल चल, खबरदार जो तूने आइंदा मेरे पास किसी को आने से रोका हो तो छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। अरे चल चल, धमकी देने आई है। अरे पहले खुद तो उसकी पकड़ से बच जाओ। सारा खौफ इसी को है बस। एक महीने में गैस मीटर चोरी की 15 से ज्यादा वारदातें हुए हैं, जिससे बचाव के लिए शहरियों ने हलिया निकाला कि अब मीटरों को ताले लगाना शुरू कर दिए। ताले इस वजह से हमने लगाए कि यार रात को अम्मा कहाँ है? जाते हैं अभी बाहर गई। अच्छा, मकामी पुलिस के मुताबिक मीटर तो टीवी देखने का मौका मिल गया तुम्हें? वो तुम भी देखो ना, हो सकता है तुम्हारे भी किसी फायदे की बात हो। इन चोरों का तो बड़ा दिमाग है। तुम भी कुछ सोचो इस बारे में? क्या मतलब? भाई, असली नोटों का बैग तुम्हारे पास है और नकली नोटों का तुम्हारी अम्मा के पास। तुम्हारी अम्मा इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं, उन्हें भला कौन सा कुछ पता चलेगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर अम्मा को पता चल गया ना तो। अरे जब तक आप उन्हें नहीं बताएंगे उन्हें कैसे पता चलेगा। आप असली जैसे दिखने वाले नकली नोट कहाँ से लाएंगे? दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। उठो जर का, पानी लेके आओ। क्या हो गया अम्मा? होना क्या है, तुम्हारी दादी आज फिर उन्होंने लोगों को मेरे पास आने से रोक दिया। दादी से झगड़ा कर रही हो? खुदा जाने किसकी नजरें बद लग गई है, कोई आता ही नहीं है इधर। और अगर कोई भूले भटके आ भी जाए तो तुम्हारी दादी की नसीहतें सुन के पलट जाता है। तुम क्या मुस्कुरा रही हो खड़ी? चल जाओ यहां से, दफा जाओ। जी राहत, अरे भाई कहाँ हो तुम लोग? अनम, माहम, कहाँ चले गए सब के सब? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम अब तक सो रही थी, ईशा का वक्त होने को है। उठ तो गई हूँ दादी, बहुत थक गई थी। मैं तो माहम से मिलने आई थी, कहाँ है? वो ससुराल गई है। कल आई और आज चली गई, क्यों इतनी जल्दी क्यों? अब इसका इल्जाम भी आप मुझे ही दे दें। क्या इसकी वजह से? जी। तुम इसको इसके घर क्यों नहीं भेज दे? क्या करूं अम्मा, हाथ से पकड़ के तो निकालने से रही, समझा समझा के थक गई हूँ। शाकिर ने भी समझाया, ये किसी की सुनती नहीं है। बस फिर दुआ कर कि इसको अकल और समझ आए। मैं भी दुआ करूँ। ये लड़की तो आजमाइश बनती जा रही है। तुम आ जाते हो तो घर में कुछ रौनक हो जाती है, वरना सारा दिन खाली दीवारों को देख देख कर दिल परेशान होता है। इसे कब तक चलेगा? मुझे ना आज काम है, वैसे आप? नहीं बेटा, ये तुम संभाल कर रखो। इतना कर्ज उठाया हुआ है, वो वापस भी तो करना है। गाड़ी ठीक कराने के लिए भी तो कर्ज लिया था ना। आप तो रखें, बाकी खर्चे भी हो जाए। नहीं बेटा, रखो तुम अपने पास। अच्छा ये बताओ, गाड़ी ठीक हो गई? हाँ जी, बाहर खड़ी है। और उसकी किस्त भी निकाल दी है? माँ वो तो अनम ने देने का वादा किया। अरे बेटा, अनम कहाँ से देगी? कब से वो इतना कमाने लगी? माँ अगर मैं किस्त दे दूंगा तो कोई खर्चा ही नहीं बचेगा। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब अनम नहीं आई अभी तक? जी नहीं, उसकी तबीयत खराब। अच्छा, वो फराज भाई, दरअसल अनम ने मुझसे किसी की शादी के लिए 10,000 रुपए उधार लिए थे। मुझे तो नहीं मालूम जी। अच्छा, तो आप उसे फ़ोन करके मालूम कर लें। अब वो अचानक से मुझे ज़रूरत पड़ गई है, तो आप दे दीजिए। हाँ हाँ, दे देंगे 1-2 दिन में। 1-2 दिन में?
आप मगर दे दीजिएगा, वो क्या है ना, ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। ठीक। अब मैं ये पैसे कहाँ से दूं? उसने कर्ज लिया और मुझे मालूम भी नहीं। बेटा ये तुम्हारी ढील का नतीजा। अनम को तो कर्ज उठाते हुए डर नहीं लगता, देखो उसने तुम्हें भी नहीं बताया। अच्छा चलो खाना तो खाओ। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने बुलवाया? जी मिस सनम, आपको पता है ना कि आपका प्रोबेशनरी पीरियड चल रहा है? जी। उसके बाद ही टीचर को कंफर्म किया जाता है। जी। और ड्यूरिंग प्रोबेशनरी पीरियड टीचर को विजिलेंट, एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल होना बड़ा जरूरी है। यस मैम। बट सॉरी टू से आप बहुत केयरलेस हैं। क्या मतलब? वैसे मैं सोच रही थी, शगुफ्ता बाजी क्या तुम्हें तुम्हारा पूरा हिस्सा देती है? हाँ, क्या मतलब? देखो, तो मुझ पे आंखें बंद करके एतबार कर सकती हो, तुम्हारे भले की बात करूंगी। अच्छा अगर नहीं बताना तो मत बताओ। हाँ, तकरीबन पूरा हिस्सा ही देती है। वो इरफान वाले प्लॉट का कितना दिया? 1 करोड़। और खुद बाजी ने कितना रखा? 4 करोड़। खुद 4 करोड़ रखा और तुम्हें सिर्फ 1। इतनी ज्यादती। पैसा भी तो वही लगाती है ना। इरफान को कर्जे का 50 लाख भी तो प्लॉट का दिया था उन्होंने। लेकिन प्लॉट बेचा तो आपने ना। हाँ, बड़ा मेहनत किया था। अगर आप प्लॉट पे मेहनत ना करते तो इतने में बिकता। उससे बिकना था। आपको आधा हिस्सा लेना चाहिए था और आधा शगुफ्ता बाजी लेती, फिर ही बात बनती ना। तुम अपना आधा हिस्सा मांगो और भड्डा डालो, फिर देखिएगा। कल मैं राउंड पर थी, अब क्लास में मौजूद थी, मगर डिसिप्लिन नजर नहीं आ रहा था। स्टूडेंट्स क्लास वर्क में अटेंटिव नहीं थे, तो आपको मैं केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल ना कहूं तो क्या कहूं? आई एम सॉरी मैम। दिस इज द लास्ट वार्निंग मिस अनम। नेक्स्ट टाइम अगर कोई गलती की तो यू विल बी टर्मिनेटेड। अच्छा, स्पोर्ट वीक्स आ रहा है और कुछ ड्यूटीज आपको भी दी जा रही हैं और उसकी परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाएगा। छुट्टी बिल्कुल नहीं करनी है आपने। जी। यू मे गो नाउ। ये मेरी लास्ट वार्निंग है आपको, अदरवाइज आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तलाक का बहुत शौक है तुम्हें, मिल जाएगी तुम्हें तलाक। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? इधर उधर की बातों में तो तुम्हारा दिमाग बहुत चलता। तुम ये क्यों नहीं सोचती जिसमें सबकी इज्जत है? ये मेरी लास्ट वार्निंग है, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? इधर उधर की बातों में तो क्यों नहीं सोचती जिसमें सबकी इज्जत? तलाक का बहुत शौक है। ये मेरी लास्ट मिल जाएगी तुम्हें तलाक। अदरवाइज ये क्यों नहीं सोचती जिसमें सबकी इज्जत? मिल जाएगी तुम्हें तलाक। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। शी इज़ एक्सपेक्टिंग। आप दोनों को बहुत मुबारक हो, लेकिन इनमें खून की बहुत कमी है। कमज़ोरी की वजह से चकरा के बेहोश हो गई थी, तो रेस्ट की ज़रूरत है और डाइट बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करें। कुछ मेडिसिन लिख दूंगी एंड देन शी शुड बी फाइन। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, ओके सर। बहुत मुबारक हो। अब तुम घर जाने से इनकार नहीं करोगी।
आ जाओ, कौन है? आओ गुल खान। वो बाजी तेरे से एक बात करना था। हाँ बोलो। आइंदा से तेरे हर काम में आधा प्रॉफिट मेरा। क्या क्या कह रहे हो गुल खान? और क्यों कह रहे हो? पैसा मैं लगाऊं और आधा प्रॉफिट तुम ले जाओ, क्यों? तो मेहनत भी तो मैं ही करता हूँ ना। मेरी मेहनत के बगैर तेरा पैसा किस काम का है? ये भी जिस प्लाट में तूने 50 लाख से 4 करोड़ रुपए कमाए, किसकी वजह से? मेरी वजह से ना। 1 करोड़ रुपया तुमने मुझसे मांगा, उस पे मैंने तुम्हें दिया ना। तो मैंने गलती किया ना, मुझे 2.5 करोड़ पे मांगना चाहिए था। क्या हो गया गुलखान, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कौन पट्टियां पढ़ा रहा है तुम्हें? हाँ पढ़ाई है, सेठ गुलाब खान ने मुझे बुलाया था। आधा प्रॉफिट देने पर तैयार है। मैं तुम्हें छोड़ के उसके पास चले जाऊंगा, मेरे लिए कौन सा मसला है? कैसे छोड़ के चले जाओगे? तुम चले जाओगे तो ये कारोबार कौन देखेगा? तो अपने लड़के को बोल, नवीद को बोल, वो किस मर्ज का दवा है? तुम्हें नहीं पता? वो निकम्मा निखट्टू इस काबिल होता तो मैं तुम्हें रखती। ठीक है, जाओ जिस मर्जी को रखो, मैं जा रहा हूं। रुको गुलखान, तुम कैसे जा सकते हो? गुलखान तुम चले गए तो कारोबार का क्या होगा? तो आधा प्रॉफिट मंजूर है कि नहीं? अनम, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है ना, बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे लगता है शादी के बाद ये पहली बड़ी खुशी। तुम भी खुश हो ना? जी। चलो, डॉक्टर ने कहा है बहुत कमजोरी है, वक्त पर खाती पीती जो नहीं हो। अब मैं फराज तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह ने बड़ी दुआओं के बाद खुशी दी है। बेटा, तुम्हें ना बड़ी एहतियात की जरूरत है, और ये स्कूल वाली नौकरी भी छोड़ दो। नौकरी छोड़ दूंगी तो गाड़ी की किस्तें कौन भरेगा? तो गाड़ी बेच दो। हरगिज नहीं। देखो बेटा, जिद मत करो। जो चीज फायदा देने के बजाय नुकसान दे, तुम उसे रखकर क्या फायदा? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपको गाड़ी से आखिर मसला क्या? आप इनको भी तो देखें, जब से आई मेरी गाड़ी के ही पीछे पड़ गई हैं। अब आइंदा मुझसे गाड़ी बेचने की बात कोई दोबारा ना करे। अब तुम प्लीज अपनी आदत को बदल डालो। ये गुस्सा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, और माँ तो वैसे ही बात कर रही थी। आपके लिए वैसे ही होगा, लेकिन मेरे लिए छोटी बात नहीं। अगर आप चाहते हैं मैं गुस्सा नहीं करूं तो अम्मा को समझाएं कि मुझसे आइंदा ऐसी बात नहीं करें। अच्छा, तुम रिलैक्स होकर खाओ और काट। मत भूलो तुम यहाँ नौकरी करते हो, कारोबार में हिस्सेदार नहीं हो मेरे। किस बात का 1.5 करोड़ दूं तुम्हें? अच्छी तरह जानता हूं बाजी, बड़ा मेहनत किया तेरा अलमारी पैसे से भरने में। तो फिर जाओ जिस मर्जी को रखो। रुको, तुम बैठो उधर लाउंज में, लाती हूं पैसे मैं। आप नाराज ना। तेरी माँ बनते ही मैंने तुझसे नाराज होना छोड़ दिया। आप अनम से गाड़ी की बात मत किया करें। गाड़ी तो छोड़ो बेटा, उसे तो मेरी हर बात ही बुरी लगती है। अब उसकी हालत ऐसी है, वरना मैं सुबह गांव चली जा। नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? जानती हूँ, उसे मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, ये मैंने महसूस किया। तो भी कुछ मत कह, बुरी तरह से फंस कर रह गया।
मैं क्या करूं? जब तलाक देने का सोचा तो अल्लाह ने औलाद ही खुशखबरी दे दी। हाँ फराज बेटा, तलाक का भूल कर भी मत सोच। उसके बाद औरत और मर्द जिस तरह से समझौते की जिंदगी गुजारते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। उसकी हर बात ना मानकर थोड़ी सख्ती करो। जी सुनो, इस झंझट को मत पालो। अगर ये बच्चा पैदा हो गया ना तो तुम्हारे पाँव की जंजीर बन जाएगा। तुम प्लीज उसकी बातों में मत आना। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। फ्रेम ठीक लगा है ना? टेढ़ा तो नहीं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारा बेबी भी ऐसे क्यूट हो। तुम इस पिक्चर को खूब जी भर कर देखना। मैं भी ये चाहती हूँ। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं लग रही क्या? मम्मा कहाँ है? अपने कमरे में बंद है कब से। मैंने दरवाजा बजाया भी मगर खोला नहीं। था जाने क्या हो गया उनको। गुल खान के साथ सारी बातें तो तुमने खुद ही सुनी है ना? हाँ। गुल खान ने उनको धमकी दी और उनको बाजी ने 1.5 करोड़ और दे दिया। और तुम्हें अमेरिका जाने के लिए 10-12 लाख रुपए नहीं दे सकती। इसी बात का तो गुस्सा है अम्मी पे। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा नवीद। जैसे गुल खान ने अपने पैसे निकलवाए ना, वैसे ही तुम भी पैसे निकलवाओ। कैसे? राज चले। आज पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। क्यों? आज क्या खास बात है? अच्छा, तुम्हें नहीं पता? इतनी बड़ी खुशी देने के बाद अनजान बन रही हो तुम। ये खुशी की खबर सुनने के बाद तो आपके मिजाज ही बदल गए। मैडम, इस खुशी का एहसास ही बहुत खूबसूरत। सोचो, हमारा बेबी होगा, मुझसे बातें करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसकी केयर करेंगे। I'm too excited. अच्छा, अब तो प्लीज जॉब को छोड़ दो, घर ट्यूशंस कर लो। ट्यूशन कौन सी फौरन मिल जाएगी? कम से कम जॉब से तनख्वाह तो मिल जाती है ना महीने के आखिर में। ट्यूशन कहाँ से लाऊं? और गाड़ी के इंस्टॉलमेंट वो कौन भरेगा? तुमने क्या झंझट पाल रखा है। अच्छा बस आप ये बातें शुरू मत कर। अच्छा, वो तुम्हारी पे आ गई, वो इंस्टॉलमेंट्स का पता है ना, याद है? क्या मतलब है? सारी किस्तें मैं ही भरूंगी तो मेरे लिए क्या बचेगा? अरे हम दोनों की कमिटमेंट हुई थी और इसी बेस पे तुमने गाड़ी ली थी कि हम दोनों मिलकर इंस्टॉलमेंट्स लेंगे। तनख्वाह मिली और उसी वक्त खत्म। ये ले। मुझे भी मिली और खत्म हो गई। हालात ठीक है। अच्छा, वो तुमने भी फरजाना बाजी से 10,000 रुपए लिए थे, वो कल मांगने आई हुई थी। वो तो हाँ ना, अनम की शादी के सारे खर्च हो गए। तो अब कैसे दोगी? हमारी तो सारी तनख्वाह कर्जों और किस्तों में निकल गई। और वैसे भी फरजाना बाजी को तो पहले भी 30,000 रुपए देने हैं जो गाड़ी ठीक करवाने के लिए लिए थे। आप फिक्र नहीं करें ना, कुछ ना कुछ कर लेंगे, हो जाएगा। कैसे फिक्र नहीं करूं? कर्ज होता। तो वैसे हैरानगी की बात यह है कि फरजाना बाजी अपने 30,000 रुपए नहीं मांगे, 10,000 रुपए लेने आ गई। मुझे स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है, चलें जल्दी, मुझे छोड़ना है आपने। आ जाए।